ये सारा कांड मेफिस्टो 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 है मेफिस्टो में मेफिस्टो है मेफिस्टो मेफिस्टो तो मेफिस्टो 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 बंद करो हाथ जोड़ के मैं। हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो डिसअपॉइंटमेंट, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलना, बुरा लगना, एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरना इत्यादि वो शब्द हैं जो लोग WandaVision के साथ जोड़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग हैं जिनको ये शो बहुत पसंद आया और उनका ये कहना पड़ता है कि अगर आप लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते तो आपको शो बहुत अच्छा लगता। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है? क्या WandaVision एक एक्सीलेंट शो है जिससे आप कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा? तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या WandaVision सैटिस्फाइंग है या डिसअपॉइंटिंग। तो बिना किसी की भी उम्मीदों को बढ़ाए चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कि वीडियो का टाइटल देख के आपके जज्बात रैशनैलिटी को टेक ओवर कर ले, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा देख लेना और कमेंट्स में मेरी तारीफ करने मत निकल जाना। अब WandaVision मार्वल की पहली ऑफिशियल टीवी सीरीज है जो MCU में टेक प्लेस करती है। इससे पहले भी एजेंट्स ऑफ शील्ड और नेटफ्लिक्स के शोज थे, लेकिन वो MCU का पार्ट अभी तक नहीं है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। तो इसके स्टार्टिंग से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड होने के कारण से हम लोगों ने ये मान लिया कि एक बड़ी मार्वल मूवी होगी। और हमने से मेरा मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया एक ऐसी 6 घंटे की मार्वल मूवी जो इनके यूनिवर्स को, मतलब इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को और भी ज्यादा डीप बनाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक मूवी ने बनाया है। थॉर से लेके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तक आप एक एक मूवी को उठाकर देख लो, हर मूवी दूसरी मूवी से इन अ वे कनेक्टेड होती है जो आगे के ग्रेटर यूनिवर्स को सेटअप करती है। फिर हीरोज का एक दूसरे की मूवीज में अपीयर होना, मतलब क्रॉसओवर करना, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड चीज थी क्योंकि ये मूवीज में होता ही है। तो ऐसा लगा कि WandaVision भी वही चीज करेगा, क्योंकि एक 5-6 घंटे की वेब सीरीज एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने फेज 4 को स्टार्ट करके नए कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन को इंट्रोड्यूस कराने का। और जब ये पता चला कि ये सीरीज कनेक्ट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, तो हमारे कान खड़े हो गए। यहाँ पे हमारे से मेरा मतलब है मेरे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि शायद एक बिगर थ्रेट है जो इन सारी चीजों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि वांडा जो एक एवेंजर है, वो कैसे किसी नॉर्मल सिटीजन के साथ ऐसा गलत काम कर सकती है? लोगों को अपने ही एक रियलिटी में ट्रैप करके रख देना सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने ग्रीफ के साथ डील करके अपनी मर्जी की रियलिटी को एंजॉय कर सके। वांडा से उम्मीद नहीं थी किसी को भी। वो तो बाद में हमें पता चला कि वांडा ने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता था। फिर इसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्वल वालों ने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज, मेफिस्टो या नाइटमेयर कोई भी अपीयर होगा, तो हम ही लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तो अगर आप थोड़े भी वेल्ले बैठे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से WandaVision स्टार्टिंग से देखना शुरू करो एंड आपको दोबारा से लगने लगेगा कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। इतनी स्मार्टली हिंट्स को डाला गया है कि ना चाहने पे भी आप सोचने पे मजबूर हो ही जाओगे। जैसे डॉटी का इस वाले सीन में बोलना कि डेविल इज इन द डिटेल्स एंड अगाथा का रिस्पॉन्ड करना दैट इज नॉट द ओनली प्लेस ही इज, इसका क्या मतलब होता है? इनफैक्ट इस पूरे सीन में वांडा का कंफ्यूजन मेक सेंस ही नहीं करता। अगर उसी ने इस पूरी रियलिटी को क्रिएट किया है तो फिर वो कंफ्यूज्ड क्यों है? और चलो मैंने मान लिया कि उसे याद नहीं था कि उसने इस रियलिटी को क्रिएट करा है, तो फिर वो डॉटी के हाथ कटने पे कट कॉपी पेस्ट वाली चीजें कैसे कर रही है? या फिर वो जब पी की पर अंदर आता है तो वो रिवाइंड कैसे कर रही है इन चीजों को? विच मेक्स मी थिंक कि इस बंदे का हुआ क्या। शुरू में तो ऐसे दिखाया जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो। इनफैक्ट एक एपिसोड इसी क्लिफहैंगर पे खत्म किया था इन लोगों ने। फिर हर किसी का कोरस में फॉर द चिल्ड्रन ऐसे बोलना जैसे क्लास के बच्चे टीचर को गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बोलते हैं। लग रहा था कि वांडा के बच्चे काफी सिग्निफिकेंट पार्ट को प्ले करेंगे, जो उन्होंने किया भी एक हद तक, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हम लोगों ने सोचा था। इनफैक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर ये भी समझ में आता है कि वांडा के बच्चे आगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन अगर वांडा ही ये चीज कर रही थी तो बार बार कोरस में फॉर द चिल्ड्रन बोलने का क्या मतलब? इनफैक्ट वांडा के बच्चों का अपनी विल पे एज करना जैसे वांडा का उन पे कोई कंट्रोल ही ना हो, वो भी मेक सेंस नहीं करता। और ऐसा लगता है कि कोई क्रिएटर पर्पस को सर्व करने वाली चीज थी। और जैसे सारी चीजें कम थी तो नकली पिएट्रो का इनको डीमन स्पॉन कह के बुलाना, नहीं हम तो अपना कटवाने के लिए बैठे थे। और सिंस नकली पिएट्रो की बात निकली है तो मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि मैंने कैडबरी इक्लेयर नहीं खाई, तो आज तमन्ना पूरी कर लेता हूँ। आप लोग को भी खानी है तो आ जाओ भोपाल। अबे ये तो पत्थर निकला, कट गया ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अब एक बात बताओ, इस पूरे इक्लेयर वाले सिनेरियो को देखकर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि रैपर के अंदर से टॉफी निकलेगी, बट निकला पत्थर। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है या मैंने आपका काटा? अगर आपको लगता है कि मैंने आपका काटा है तो फिर दूसरी बात बताओ, एक्समैन के यूनिवर्स में जो एक्टर क्विकसिल्वर को प्ले करता है उसको दूसरे यूनिवर्स में लाके वही कैरेक्टर प्ले करवाना कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? कोई दिमाग से पैदल इंसान भी होगा ना तो वो भी यही सोचेगा कि मार्वल वाले एक्समैन से कनेक्ट कर रहे हैं हमको।
लेकिन पॉइंट क्या था? वोल्वरीन के नुकीले धारदार क्लॉज से हमारा काटना। और एक बात बताओ, इस पूरी चीज को देखकर आप कैसे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओगे इससे? इसके अलावा भी वो बतख का लाल धुआं छोड़ना, वांडा के मैजिक का उस पर कोई असर नहीं पड़ना, बार बार मक्खी को पॉइंट आउट करना, अगाथा की दीवार पे बकरे का सिर होना। कहने का पॉइंट ये है कि शो में जबरदस्ती इधर उधर की हिंट्स खुसेड़ी गई थी ताकि लोगों का दिमाग डोले। मेफिस्टो नाइटमेयर को लेकर हम लोगों ने खुद से रेफरेंसेस नहीं बनाए, दिए हैं शो में। लसन और पिएट्रो जैसे कैरेक्टर्स जो शो में शुरू से ही काफी इंपॉर्टेंट दिखाए गए थे, वो एंड में जाके एकदम पॉइंटलेस निकले और उनके होने ना होने से शो में बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। और माना कि शो का नाम वांडाविजन था तो वांडा और विजन पे ही ज्यादा फोकस होगा, लेकिन क्या थॉर रैग्नारॉक में थॉर का नाम नहीं था, या द डार्क नाइट में बैटमैन का नाम नहीं था, या फिर मैंडलोरियन में मैंडो का नहीं था? लेकिन क्या इनके अलावा साइड कैरेक्टर्स पे फोकस नहीं किया गया इन मूवीज में? और मुझे पता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें सोचकर लग रहा होगा कि मुझे वांडाविजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे शो काफी पसंद आया अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन कर लेते हो तो। लेकिन आप करोगे कैसे? इन्होंने इवान पीटर्स को स्पेसिफिकली क्विकसिल्वर के रोल में कास्ट ही इसीलिए किया ताकि हम लोग एक्समैन से कनेक्ट करके अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा सकें। फिर इसके बाद वो मिस्टर लसन वाले कैरेक्टर को इतना अनोइंग बना देना कि अगर आपको सपने में भी वो नजर आ जाए तो आपका दिन खराब हो जाए, पॉइंटलेस था। एंड वो एरोस्पेस इंजीनियर को जानबूझकर हिंट करा गया ताकि लोग थ्योरीज बनाएं, जबकि उस बात का कोई सेंस नहीं था। बट इन सब जबरदस्ती में घुसाई हुई चीजों को हटाकर अगर आप शो को देखोगे तो वांडाविजन एक बहुत ही अच्छा शो है। एक्सीलेंट या परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, एक सिंपल साधारण सा टीवी शो जिसका मेन फोकस है वांडा का ग्रीफ, उसका सैक्रिफाइस और उसकी स्कारलेट विच बनने की जर्नी पे, जो अपने लॉस और ग्रीफ से परेशान होकर अपनी खुद की एक रियलिटी बना लेती है जहाँ पे उसके बच्चे हैं, प्यार है और सब कुछ अच्छा अच्छा है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन एंड में जाकर उसे सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है उन लोगों के लिए जिनको उसके सैक्रिफाइस की कभी वैल्यू तक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है, एक हीरो, एक एवेंजर, एक जादूगरनी, अच्छी जादूगरनी। शो वांडा के मूविंग ऑन को लेकर है जो बहुत ही डीपली बात करता है एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ। ये बताता है कि जो भी लोग हमारी लाइफ से जा चुके हैं वो जिंदा रहते हैं हमारे अंदर उनकी मेमोरीज के थ्रू, और चाहे कितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हो, जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ते रहना। और इसी से बहुत मिलता जुलता मैसेज हमने कुछ टाइम पहले वंडर वुमन 2 में भी देखा था, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी थी, ठीक वांडाविजन शो के जैसे। दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। फिर एलिजाबेथ ओल्सन का माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। वैसे तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन एलिजाबेथ ओल्सन ने तो क्या ही परफॉर्म किया है। सिटकॉम की कैंपीनेस में अपने ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस को देना, और जैसे ही सिटकॉम से बाहर अपनी रियलिटी में आए, एक्सेंट चेंज, डार्क एक्सप्रेशन, सारी की सारी चीजें चेंज कर देना, अपने आप में बहुत कमाल की चीज थी। तो कुल मिला के वांडाविजन एक बहुत ही अच्छा शो है जो सिंपल येट सैटिस्फाइंग फील होता है, और इसके एंडिंग में आप खुद भी अपने आप को इमोशनल होता हुआ फील कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने वांडा और विजन की जर्नी को स्टार्टिंग से उनके साथ जिया है। लेकिन मार्वल वालों ने हमारा काटने के लिए जो भी हिंट्स जानबूझकर इसमें घुसेड़ी है और शो को स्ट्रेच आउट किया है, वो बहुत ही ज्यादा अनफेयर फील होगा। बट हे, ढेर सारे कैरेक्टर्स, अनगिनत स्टोरी लाइन्स, पावरफुल हीरोज एंड विलन्स, यही तो एक सुपर हीरो यूनिवर्स की ब्यूटी है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोगों को वो सब्सक्राइब बटन नीचे लाल रंग का दिख रहा है स्कारलेट विच की कॉस्ट्यूम के जैसा, तो प्लीज उसे टच करिए और सफेद विजन जैसा बना दीजिए। एंड इसके बाद अगर आप सभी लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और अगर आपको एक ऐसी ऑसम टी शर्ट चाहिए तो thecomicverse.com पे जाइए और शॉप अवे। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना मत भूलना कि आप लोगों को वांडाविजन पर्सनली कैसा लगा। एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें एक तरफ रख दो। वांडाविजन एज ए शो कैसा लगा? तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।